होम्योपैथिक इल्म तरक्की करेगा और उससे फ़ायदा ये होगा कि अपने घर में रोज़मर्रा की दवाएं रख लेंगे, बात बात पर डॉक्टर के पास नहीं दौड़ना पड़ता। और इससे पहले मैं अपना भी बता दूं कि मैं होम्योपैथिक बना कैसे था। होम्योपैथ हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी ज़िंदा थे, 1960 के लगभग की बात है। तो उन दिनों में, बल्कि मेरा ख्याल है ये उससे पहले की बात है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं इंग्लिस्तान आया था तो उससे पहले मैं हज़रत मुस्लिम मऊद से दवाई मंगवाया करता था, और बाद में बीमारी के दिनों में फिर मैंने ये इल्म हासिल करना शुरू किया। लेकिन होता ये था कि मुझे एक सर दर्द की तकलीफ़ होती थी जो मिग्रेन कहलाती है। इसको आमतौर पर उर्फ़ आम में मिग्रेन कहते हैं, प्लस मिग्रेन है। ये आधे सर की दर्द खा दाईं तरफ का हो खा बाईं तरफ का, उसे दर्द शकीक़ा भी कहा जाता है उर्दू में। तो ये बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ है, इसके साथ मतली भी होती है, असाबी तनाव बहुत होता है, और मुझे जो होती थी बाद में 2-2, 3-3 दिन चलती थी और बिल्कुल पढ़ने लिखने के नाअहल कर देती थी। उस ज़माने में मुझे होम्योपैथी का तो पता नहीं था। पहले मैं एस्प्रिन खाया करता था, बाज़ दफ़ा 4-4, 5-5 टिक्कियाँ खानी पड़ती थीं, और उससे फिर और बद असरात। एस्प्रिन में तेज़ाबियत होती है, मैदे की जो झिल्ली है वो जलनी शुरू हो जाती है, उसमें सोजिश पैदा हो जाती है, फिर गुर्दों पर बद असर होता है, फिर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी। तो इसलिए फिर मैंने हज़रत मुस्लिम मऊद की तरफ रुजू किया। आपके पास एक होम्योपैथिक नहीं थी, वो एक दवाई थी सैंडोल, जो कलकत्ते से आया करती थी। उस दवा से मुझे बग़ैर किसी ज़ायद डोज लेने के आराम आ जाए, एक ही टिक्के से आराम आ जाता था। और वो दवा चूँकि पाकिस्तान में मिलती नहीं थी, हज़रत मुस्लिम मऊद को कलकत्ते से आया करती थी। तो मैंने कई दफ़ा आपसे दवाई मंगवानी कि आप वो सैंडोल भिजवा दें। एक दफ़ा छोटी इधर मेरा पाको मैंने लेटा हुआ था, काफ़ी तकलीफ़ थी, आँख खोलनी भी मुश्किल थी। तो गर्मियों की शाम थी, मैंने कहा आप अब्बाजान से जाके मेरे लिए सैंडोल ले आए। तो कुछ देर के बाद वापस आई तो उन्होंने कहा कि वो सैंडोल तो ख़त्म हो चुकी है। तो उन्होंने फरमाया है कि मैं होम्योपैथिक दवाई देता हूँ, ये इस्तेमाल करके देख लो। उस वक्त तक मुझे कोई ख़ास यकीन नहीं था होम्योपैथी पे, तबर्रकन मैंने कहा ठीक है। बाद मुझे भी कहते हैं कि इलाज विलाज नहीं आते, तबर्रकन दे दो। हाँ हाँ ये भी उनमें से है तबर्रक। हमारे बाद तबर्रक से फ़ायदा नहीं भी होता। खैर वो दवाई मुंह में मेरे पुड़िया मुंह खोल दिया, आंखें बंद उसी तरह, और पुड़िया मुंह में डाल दी मीठी गोलियों की, और कुछ देर बातें 2-3 मिनट बातें की। क्या मैं जानने लगी हूँ कुछ फ़र्क पड़ा? तो अचानक मुझे महसूस हुआ कि दर्द है ही नहीं, यानी होने और ना होने के दरमियान जो नो मैन्स लैंड है वो भी नहीं थी। हैरान हो गया, मैं क्यों आंखें बंद करके लेटा हूँ। उसी वक्त उठ खड़ा हुआ, मैंने कहा तो अजीब जादू है, ये तो हैरत अंगेज़ चीज़ है, कभी किसी दवा से ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। तो उससे मेरे दिल में एक यकीन पैदा हो गया कि साइंस के लिहाज से मुझे समझ आए ना आए, फ़ायदा है इसमें। फिर जब हज़रत मुस्लिम मऊद बीमार हुए तो 58 के करीब की बात है, जब मेरी शादी हुई थी, तो आसफ़ा ने मुझे बताया कि उनको कोई तकलीफ़ है जो चल रही थी पहले से। तो मैंने कहा मैं जाता हूँ अब्बाजान के वहाँ तबीयत पूछने जाया करता हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ होम्योपैथिक किताबें पढ़ी हुई हैं, उसमें से देखता हूँ। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये तसर्रुफ़ था कि जिस जगह जहाँ से मैंने किताब खोली, वहाँ जो पहली दवाई थी वो बिल्कुल मुशाबे थी, जो इलामतें मुझे बताई थी उनके बिल्कुल मुशाबे। और वहीं वो नेट्रामेर 200 थी, मैंने नेट्रामेर लिखा हुआ था, मगर शीशों में मैंने देखा तो 200 की थी। वो मैं ले गया और एक खुराक दी, और उसके बाद फिर कभी तकलीफ़ नहीं हुई वो। तो उससे मुझे यकीन हो गया कि ये कोई जादू टोन का नहीं है, ना महज तबर्रक, बल्कि इसमें कुछ हकीकत है, कोई खुदा ताला ने निज़ाम जारी फरमाया हुआ है। फिर मैंने
حضرت مسلم موعود کے کی لائبریری سے ہی وہاں بہت کتابیں تھیں، بڑا ذخیرہ تھا. جا کر وہاں طبیعت پوچھنے جایا کرتے تھے ہم، عام طور پر مغرب کے بعد جایا کرتے تھے. طبیعت پوچھ کے پھر میں لائبریری میں چلا جاتا تھا، پھر وہاں سے اٹھانی بھی شروع کر دیں اور گھر لے آتا تھا اور بعض ساری رات پڑھتا رہا. تو بہت لمبا عرصہ میں نے شناسائی حاصل کی ہے اور ابھی علاج نہیں شروع کیا، بلکہ کتابوں پر کتابیں پڑھیں، ان کو دواؤں کے مزاج کو اپنے ذہن میں ان کا نقش جمایا، پھر رفتہ رفتہ اس کی پریکٹس شروع کی. لیکن باقی باتیں پھر اب میں بتاؤں کہ